भैया वो स्कूल की फीस जमा करनी है, पैसों की जरूरत है। मास्टर कह रहे भाई कल फीस लेगा आओगे तो आ जाना पड़ेगा। ठीक है रवि, मैं कहीं से करता हूँ। ठीक है भाई साहब करियो। तुम मन लगा कर पढ़ो। वैसे मैं बहुत मेहनत करके पढ़ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करके पढ़ रहा हूँ। रवि, जी मुझे तुम पर बहुत उम्मीद है। तुम्हें एक दिन हमारे परिवार का नाम रोशन करना है। चिंता ना करो भाई, ऐसा एक दिन आएगा कि मैं तुम्हारा नाम रोशन करूँगा। मुझे जे पैसे कितने भी इकट्ठा करना पड़े, बस तुम्हें मन लगा कर पढ़ना। बड़े भाई में मन लगा के पढ़ रहा हूँ, तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है यार। मैं भैया आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। लो रवि, अब तुम चाय पियो। ये तुम्हें खुद ही नहीं जानना। अरे रवि, तुम्हें पसीने क्यों आ रहे हैं? तुम्हें तबीयत तो ठीक है? बस भैया मुझसे चाय पी नहीं जा रही। अरे मैं चलता हूँ कॉलेज। ठीक है भैया। कुछ तो बात है, बता कर जाओ। नहीं भैया कुछ नहीं, फिर मिलूंगा। तुम्हें से पसीने क्यों आ रहे हैं? बस भैया मैं कॉलेज नहीं जा रहा भैया, मैं लेट हो जाऊंगा फिर आप। ठीक है भैया, राम राम। लाओ चाय। ये चाय है। मैं तुम्हें कुछ बोलती हूँ वो तो तुम लाके देते हैं ना। अपने भाई के लिए पैसा जमा करूंगा, ये करूंगा, पैसे का इंतजाम करूंगा, सारी दौलत है ना उस पर लुटाता हूँ। मेरे तो कुछ है ही ना, हमारे तो बच्चे होंगे ना। हैं? भाभी झाड़ू बाहर में लगा लेना, मुझे खाना सुबह से तबीयत बहुत खराब है, कुछ नहीं खाया। मैं सुबह भी खाली पेट से लगा था। अच्छा तुम्हारे लिए खाना बनाओ। अब तो मैंने उनको बना के भेजा, अब तुम्हारे लिए बनाओ। 24 घंटे पे कैस करके लगी रहो। जागी है ना, ये तो नौकरानी लगा लो, ब्याह कर लो। मेरे बस की ना इस घर में लगा नाम लगा दे इस घर में। मेरे बस की ना पूरे दिन नौकरानी बन करो। इस घर में बहू बन गई थी मैं, नौकरानी नहीं। भाभी फिर मैं कहाँ जाऊंगा ये बताओ। मैं तो तुम्हारे और भैया के ऊपर ही निर्भर हूँ इस घर में, नहीं तो मेरा कौन है इस दुनिया में ये बताओ। तुम दोनों ही तो मेरे माँ बाप के समान हो तुम दोनों, और तुम ही मेरे साथ ऐसा सलूक करोगे तो मेरा क्या होगा? मुझे तो इस बारे में पता नहीं, तुम्हारे भाई जाने या तुम जानो। ठीक है ना, अपने भाई से बोलते कि नौकरानी लगा रहे घर में या तुम्हारी शादी कर देंगे। ठीक है ना, ये मगरमच्छ का सो मेरे पे चल लेंगे। ठीक है ना, मैं तो हार चुकी तुम दोनों से। तो मुझे इनकी सुननी ना पड़ती, और आज भैया आएगा ना, मैं भैया को बताऊंगा सारी बात। भैया आ गया। बोला भी कैसी है तुम्हारी पढ़ाई? बस भैया ठीक चल रही पढ़ाई तो। और तबीयत तुम्हारी कैसी है यार? तभी तो भैया ऐसी मतलब बस ठीक सी है। खाना वाना खा लेना ना? खाना वाना खा लेंगे रवि, तुम्हारे हाथ का ठंडे से कैसे हो रहे हैं? भैया, वैसे ही हो रहा है बस। रवि, हाँ तुम इससे कुछ छुपा रहे हो? नहीं भैया, मैं तुम्हारे से क्या छुपाऊंगा, कुछ नहीं। अरे तुम इसकी टेंशन ले रहे हो क्या? इसका एग्जाम कल हो जाएगा। ठीक है। कल मैं तुम्हारे कॉलेज जाके फीस जमा कर देता हूँ। ठीक है, तुम टेंशन मत लो और मन लगा कर पढ़ाई करो। ठीक है भैया, तुम खाना खा लो। पता नहीं भैया भाभी सो रहे हैं। चलो मैं स्कूल निकल जाता हूँ।
बढ़िया, कम से कम मुसीबत तो टली, कहने का इतना तो सर हुआ, एक दिन इस घर से भी चला जाएगा। और इसको तो मैं इतने रफा दफा ना करा ना, तो मेरा नाम भी सोनू है। अरे रवि, रवि ये कहाँ गया? उसका बैग भी यहाँ पर नहीं है। और नहीं लड़का भी लगता है कुछ ज्यादा उलझन में है। अरे सोनू, अरे सोनू। हाँ बोलो। अरे रवि कहाँ गया? मुझे क्या पता, मैं पीछे करूँ उसका। अरे सुबह सुबह पीरियड लेकर सोती हो, घर से पहले तुम ही उठती हो। और ये बता तुमने नाश्ता बनाया नहीं बना? मेरे बस की ना नाश्ता वास्ता बनाना, खुद बना लो। नाश्ता बना नहीं बना, तुम्हारे बनाओ तुम्हारे भाई का, मैंने ठेका नहीं खाया। अरे वो कल भी चला गया था और मुझे लगता है वो आज भी चला गया। जैसे फीस भर सकते हो जाओ करके, ऐसी खाना मिला दो होटल से, तुम्हारे पे क्या फर्क पड़ जाएगा? जब मैं कुछ बोलती हूँ तो तुम ला के देते नहीं हो, अपने भाई की सारी फरमाइश पूरी करते हो। अरे तो बावली हो रही, जिस दिन हमारा भाई कामयाब हो जाएगा ना, उसकी नौकरी लग जाएगी, तू राज करेगी राज। हाँ, तुम्हें देगा उठाएगा और ले लेना। अरे हमारा भाई है, हमारा खून है, वो हमें विश्वास है। हाँ ठीक है, तुम्हारा भाई है ना, अपने तक सीमित रखो, मेरे पे मत थोपो। तुझे क्या नाम मिला रखी हमने यहाँ? नौकर बनाने के लिए तुम्हारे दौर में खाना नहीं बना सकते? मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है ना? नौकर हो तो नौकर लगा लो या खुद होटल से लो। अरे एक बात बता, तो अपने घर से खाना बनाती होगी अपने भाई बहन का, मेरा भाई का बनाती है, क्या बता देगी? देखो, घर पे मेरी मम्मी खाना बनाती है, मेरी भाभी, मैं ऐसा काम नहीं करती थी। रात को तुम जगाते हो, सुबह तो खाना बना के दूं, मेरे बस की तो बात है नहीं। जब तुम खर्चा अपने पढ़ाई पे कर सकते हो भैया की, तो कम से कम नौकरानी को भी दे दो। देखो मेरी चुन्नी फट रही, इसके बारे में सोचा कि ला के दे दूं? और ना तुम हमारे फ्यूचर के बारे में सोच रहे, ना अपने बच्चों के बारे में सोच रहे। सारी जो कमाई है वो सारी इसके ऊपर लुटा रहे हो। उठाते रहो, मेरा क्या जा रहा? मैं तो अपने घर चली जाऊंगी, फिर अकेले रहना अपने भाई के साथ पड़ोसी। भाभी कैसे बैठी हो? कैसे तबीयत खराब हो रही है क्या तुम्हारी? मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज। तो मैं भाभी डॉक्टर को बुला के, तुम बैठो एक मिनट में, आ जाए डॉक्टर को बुला नहीं जा रहा। रहने दो डॉक्टर को। क्यों? बस ये थोड़ा काम पढ़ाई कर लो, थोड़ी झाड़ू कर लो, फ्रिज साफ कर लो। बुखार हो रहा है तुम भाभी? हाँ बस सिर में दर्द हो रहा है। ठीक है भाभी, मुझे लगे ज्यादा तबीयत खराब है, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी चाय बना दूंगा। अरे भैया चाय तो रहने दो, आप खाना बना लो, अपने लिए भी और अपने भैया के लिए भी, और थोड़ा मेरा भी बना लेना, मैं भी थोड़ा खा लूंगी, दवाई लेनी है ना मुझे। ठीक है भाई, मैं कोशिश करता हूँ। वैसे मैंने कभी खाना तो बनाया ना, मुझसे बनाना आता, पर मैं तुम्हारे खातिर है ना ये भी करूंगा। मैं अपने भैया भाभी को है ना परेशान नहीं देख सकता। ठीक है भैया। अब आए ना बचा, आए ना उठ पहाड़ के नीचे, अब देखो होता है क्या। इसको हुआ हुआ के सब भगाऊंगी कि ये याद करेगा, अपने भाई को भूल जाएगा और भाभी को भी, सीधा गांव भी जाकर कहेगा। ठीक है ना? क्या काम करना पड़ रहा बस। कहीं सोच ली किसी तरीके से घर से निकल जाए। कैसे बताऊं अपने भाई को मैं क्या कराती हूँ मुझसे। भगवान बस माँ बाप किसी के न छीने। जब से चंडाल भाभी मेरे घर में, मेरे भैया के घर में, बस जब से इसने हम दोनों भाइयों को है ना बहुत परेशान कर रखा। भगवान बस माँ बाप ने छीनता था, ये हालत नहीं होती हमारी। भाभी अरे वाह, तुम्हारे पास तो फोन भी आ गया। फोन कहाँ से आया? भाभी ये तो मैंने खरीदा है। तुमने कैसे खरीद लिया? तुम तो कमाते भी नहीं हो, तुम्हारी जो फीस है वो तुम्हारे भैया भरते हैं। कहीं तुमने चोरी तो नहीं की घर पे? नहीं भाई, मैंने चोरी नहीं करी। मैं तो भैया से पैसे लेता था और वही इकट्ठे करके मैंने तब फोन लिया। मुझे ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ती ना। तुम झूठ बोलते हो ना। मेरे पर्स से 10,000 रुपए निकाले ना, मैं सोच रही थी कि मेरे पर्स से निकाल के तुम्हारे भैया ने तुम्हारी फीस भर दी, लेकिन मुझे नहीं पता वो पैसे तुमने निकाले थे फोन के लिए।
तुम्हारे समझ में नहीं आता ना, घर में ही काम करोगे ना अब तुम। तुम्हारे देखो, तुम्हारे खाने का खर्चा, रहने का खर्चा और तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा, इतना खर्चा तुम्हारे भाई खा रहे हैं, फिर तुम ऐसा काम करते, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? नहीं भाभी, मैं घर में चोरी नहीं कर सकता। मैं अपने भैया का विश्वास कैसे तोड़ सकता हूँ और तुम्हारा भी कैसे तोड़ सकता हूँ? मैं तो घर में चोरी कर ही नहीं सकता भाभी। आप मुझ पे इल्जाम लगाए जा रही हो, ऐसा क्यों बोल रही हो आप? मुझे पता है तुम कितने दूध के धुले हो। तुम मेरे घर में डेरा लगाए बैठे हो, जैसे नाक बनी है ना, सौंफ है ना, ऐसे डेरा लगा के बैठते हैं। मुझे पता है तुम कितने दूध के धुले हो। आज आने दो तुम्हारे भाई को, या तो घर में मैं रहूंगी या तुम। भाभी जब मेरी नौकरी लगेगी ना, मैं जितने पैसे कमा कर लाऊंगा भाभी, सबसे पहले भैया का तुम्हारे हाथ में ही दूंगा। एक बार मेरी नौकरी लग जाए भाभी, बस इस घर में कभी भी दुख नहीं आएगा। मुझे पता है मतलबी से बात करती है दुनिया, और हाँ, मुझे ज्यादा बकवास मारने की कोई फायदा नहीं है। जब टाइम होगा जब बताएंगे तुम हमारे लिए कितना करोगे। अरे रवि, हाँ भैया। तुम लोग क्यों रहे हो? कुछ नहीं भैया। नहीं, इसके बात बताओ। भैया जो तुम मुझे किराए के लिए पैसे देते थे, तो उस समय पैसा जाता था, मैंने धीरे धीरे पैसे जोड़ के ना ये मोबाइल लिया था, और भाभी मेरे पे चोरी का इल्जाम लगा रही। अच्छा, मुझे कह रही घर से निकल जा। वो क्या है, जरा अपने घर से लाई थी। रवि तुम दिक्कत करो, तुमने बहुत अच्छा किया है। आज के टाइम में मोबाइल की बहुत जरूरत है। भैया मुझे ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ती ना, तो इसलिए। और भाभी ने मुझे पता नहीं क्या क्या, मैं ना शुरू से बर्दाश्त करता रहा, मैंने ना आपसे कुछ नहीं बताया आज तक। अरे रवि, तुम मुझे बता देते, मैं तुम्हें नया मोबाइल लेकर दे देता। मैं भी इसकी क्लास देता हूँ, तुम रहो। ठीक है, अभी आ जाओ। ठीक है भैया। सोनू, हाँ बोलो। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या मेरे भाई को इल्जाम कैसे लगा रही हो? कैसा इल्जाम? सही कह रही हूँ, मेरे पास से 10,000 रुपए हुए हैं। गलत कह रही हूँ, तुमने निकाले हैं। मेरा भाई तुम्हारे पैसे मैं भी नहीं चुरा सकता। तो मेरा फोन है, मैं सब जानता हूँ अच्छे से। मुझे तो पता ना, घर में चाहे तो वो रहेगा या मैं। अब तुम्हारा फैसला है कि तुम किसे रखना पसंद करते हो। फालतू बात करने की जरूरत नहीं है, समझे? तुम चोर के भाई हो, चोर 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 चोर। सोनू, बर्दाश्त की बात होती है। अगर तुमने आगे से मेरे भाई पे इल्जाम लगाया, मुझसे मेरा कोई नहीं होगा, समझे? ठीक है भैया, मैं फिजिकल के लिए जा रहा हूँ, शायद नौकरी लग जाए। ठीक है रवि, ठीक है भैया। अल्लाह पूरी उम्मीद है, भगवान चाहेगा तो मेरा भाई कल के दिन अफसर बनकर ही आएगा। ठीक है भैया। लो 5। सोनू, तुमने मेरे भाई पे ध्यान रखना अच्छा नहीं किया। तुम देखना, लेकिन मेरे भाई बट अफसर जरूर बनेगा। हाँ ठीक है, जैसे तुम बोले ऐसे तुम्हारा भाई बन जाएगा। सोनू, वो मेरा खून है, मुझे अपने खून पर पूरा भरोसा है। मेरा भाई अभी चोरी नहीं कर सकता। और तुम्हें मैंने अपने पति बना के ला रखा है, नौकरानी नहीं, जो तुम अपना नौकरानी समझते हो। जब हमारे भाई की नौकरी लग जाएगी तो घर की मालकिन तुम ही बनोगी। अभी तुम खाना वाना बनाओ, मुझे भी ड्यूटी हो जाना है। भाभी, हाँ बोलो। भाभी आज तो मेरी नौकरी लग गई, 80,000 रुपये सैलरी है। 80,000 रुपए? हाँ। मुझे तुम कह रही थी ना भाभी कि मेरे देवर कुछ नहीं करने का, आज तुम खुश हो। अब भैया कहाँ है? मैं भैया को कुछ पत्र देना चाहता हूँ। वो ये भी ड्यूटी से आने वाले हैं। ठीक है। बैठो, मैं तुम्हारी चाय लेकर आती हूँ। ठीक है भाभी। तो देवर जी चाय पे। क्या बात है भाभी, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। अरे मैं चाहती थी कि तुम भी हाथ बटाओ अपने भैया का, वो अकेले कहाँ तक खर्चा उठाते। अब तुम्हारी नौकरी लग गई है तो उनकी जिम्मेदारी भी कम हो जाएगी। अब भाभी ना भैया को काम करने की जरूरत है ना तुम्हें काम करने की जरूरत है। अब तो एक नौकरानी रख लेगी इस घर में। ठीक है। अब तो नौकरी लग गई, अब कोई टेंशन नहीं। ठीक है भाभी।
अरे रवि हाँ भैया आ जाओ भैया आ जाओ। आपको पता है हमारे रवि की नौकरी लग गई है और अच्छा। वो भी 80,000 रुपए में। अरे बड़ी खुशी की बात है। भैया 80,000 रुपये सैलरी है मेरी महीने की। अब तुम्हें काम पर जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम घर में ही रहना बस आराम से, भाभी और तुम खुश रहना दोनों, और मैं कमाऊंगा। ठीक है भैया? मैं कह रहा था ना मेरे भाई की मुझे भूल गई और तुम हमेशा मेरे भाई का खाना पूरी करती रही। अरे मैं भी तो आपके लिए कहती थी, आप अकेले सारा खर्च उठाते थे। आप ऐसा करते हैं हमारे अच्छी जिंदगी जीकर अपने घर की शादी कर देते हैं। ठीक है, ठीक है रवि? ठीक है भैया, मैं भी जब नौकरी लग गई है तो शादी भी हो जाएगी, नौकरी साथ तो छोकरी आ ही जाती है। ठीक है रवि? आप तुम ठीक है करो। भैया, ठीक है ठीक है, ठीक है। अच्छा तो करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है ना, जैसे मैंने अपने देवर के साथ करा वैसा कभी ना करियो। ठीक है बाय।